हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी, बट अगर इस चैप्टर को सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी इजी भी है। अगर आप इस चैप्टर को डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी टफ साबित हो सकता है। मतलब ये कि अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज नहीं है और आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो बाय गॉड आपको ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बिना परसेंटेज के पढ़ा ही नहीं जा सकता। अगर आप परसेंटेज चैप्टर को बिना पढ़े इस चैप्टर को पढ़ते हो तो डाउट क्लियर होने के बजाय और बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने परसेंटेज वाली क्लास अच्छे से की है, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ना। अगर आप परसेंटेज के बाद इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एक अच्छी क्लैरिटी के लिए सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं एंड अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आई एम श्योर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं एंड सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा पहला टर्म है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। अब ये होता क्या है, जैसे मान लो एक दुकानदार है, वो किसी प्राइस पे सामान को खरीदता है। वो दुकानदार जिस प्राइस पे चीजों को खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब हमारा जो सेकंड टर्म है वो है सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है विक्रय मूल्य। अभी समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अगर कोई दुकानदार किसी चीज को किसी प्राइस पे खरीद रहा है तो वो उसी चीज को या फिर उसी सामान को किसी दूसरे प्राइस पे बेचेगा एंड जिस प्राइस पे दुकानदार चीजों को बेचता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब यहाँ से दो टर्म और निकल के आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो अगर दुकानदार किसी चीज को कम प्राइस पे खरीदता है एंड उसको ज्यादा प्राइस पे बेच देता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसको होगा प्रॉफिट। और अगर वही दुकानदार किसी सामान को खरीदता है किसी रेट पे एंड उसको किसी वजह से कम प्राइस पे बेच देता है तो उसने ज्यादा में खरीदा एंड कम में बेचा, तो यहाँ पे उसको होगा लॉस। सो सीपी एंड एसपी से हमें दो टर्म और मिले, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एसपी माइनस सीपी करना होता है। एंड अगर बात करें लॉस की तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए हमें लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें लॉस फाइंड करना है तो हम सिंपली करेंगे सीपी माइनस एसपी। सो एक चीज़ तो क्लियर है, एसपी ग्रेटर होता है प्रॉफिट के केस में सीपी से एंड लॉस के केस में सीपी ग्रेटर होता है एसपी से। बट केवल प्रॉफिट लॉस निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। एंड वही अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो ये इक्वल होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो अब तक हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस
प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट पढ़ लिया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉफिट लॉस में ये दो ही टर्म्स यूज होते हैं? तो आंसर होगा नहीं। प्रॉफिट लॉस में एक और टर्म यूज होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस में एक और टर्म जो यूज होता है वो है मार्क्ड प्राइस। इसका हिंदी मतलब होता है अंकित मूल्य। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका रियल मीनिंग क्या है। आपने कोई मॉल या फिर ऐसे दुकान जरूर देखा होगा जहाँ पे चीज़ों पे टैग लगा होता है एंड उस पे प्राइस लिखा होता है। उस टैग पे जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। मान लो कोई दुकानदार है जिसने किसी सामान पे टैग लगा रखा है 400 रुपये का एंड उसको उस दुकानदार ने कस्टमर को 300 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 300 रुपये, क्योंकि उसने 300 रुपये में बेचा है। अगर उसने वो चीज़ 200 रुपये में खरीदी हो तो यहाँ पे तो उसको प्रॉफिट भी हो गया एंड कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल गया। डिस्काउंट इसलिए क्योंकि उसने 400 रुपये उस पर लिखा था एंड उसको 300 रुपये दिए, तो यहाँ पे कस्टमर को मिला डिस्काउंट। कस्टमर को तो यही लग रहा है कि उसने 400 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ पे एक तरीके से कस्टमर को भी फायदा हुआ एंड दुकानदार को भी, क्योंकि उसने 200 की चीज़ को 300 रुपये में बेचा है एंड कस्टमर को लग रहा है कि उसने 400 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में लिया है। ये दुकानों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिससे वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से बेच पाते हैं एंड कस्टमर भी इजीली हैप्पी हो जाता है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो कस्टमर को 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अगर हमसे डिस्काउंट पूछा जाए, डिस्काउंट है 100 रुपये, अगर हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझना होगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए। ये है डिस्काउंट एंड अपॉन होता है मार्क्ड प्राइस, क्योंकि हमें डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे मिल रहा है एंड इनटू 100। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट। अगर इन वैल्यूज़ के लिए हम डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करें तो ये इक्वल हो जाएगा 100 रुपये का डिस्काउंट है 400 रुपये के ऊपर इंटू 100, ये जाएगा 4 टाइम्स एंड ये जाएगा 4 से 25 टाइम्स। सो यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट मिला है 25% का। यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, वो भी 200 पे इंटू 100, तो दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है 50% का। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक से टर्म्स थे जिनको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते ही समझेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। मेरा पर्पज़ वीडियो को लंबा करना नहीं है, मेरा पर्पज़ है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सिखाना, इसलिए चीज़ों को बेसिक से पढ़ना ज़रूरी है एंड क्वेश्चंस को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करें एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। अगर आप पहले ही बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस करोगे एंड इनकेस वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आपके मन में ये चीज़ बैठ जाएगी कि आपको वो टॉपिक ही नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। अगर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाए तो सारी चीज़ें स्मूथली सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिनल एक कार खरीदता है जिसकी प्राइस है 25,000 रुपीज़ एंड उसने उस कार को 34,800 में बेच दिया। तो हमें फाइंड करना है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। ये है कॉस्ट प्राइस जिसकी वैल्यू है 25,000 एंड ये है सेलिंग प्राइस
ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। यहाँ से निकलेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल होगा SP माइनस CP। तो ये है 34,800 माइनस 25,000। इसको माइनस करने पे वैल्यू है कि 9800। यहाँ से हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, इक्वल होता है 9800 मतलब प्रॉफिट अपॉन CP। CP है हमारा 25,000 एंड इंटू 100। ये 00 से ये खत्म एंड ये से ये कैंसिल। 5 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 5 से ये जाएगा 5 टाइम्स। 98 2 जा होता है 196 अपॉन हो जाएगा 5। 196 में 5 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 39.2%। मतलब मिनल को प्रॉफिट होगा 39.2% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लोकेश कोई सामान खरीदता है 2500 में एंड उस सामान को शिप करने में उसके 320 रुपये खर्च हो जाते हैं। शिपिंग मतलब जस्ट लाइक डिलीवरी चार्ज। लोकेश उस सामान को इतने रुपए में बेच देता है, तो हमें फाइंड करना है कि लोकेश को कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे CP है 2500, बट लोकेश ने उस सामान को मंगवाने में 320 रुपये खर्च किए। क्योंकि 320 रुपये लोकेश को उसी सामान पे खर्च करने पड़े, इसलिए CP में ये जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। मतलब लोकेश ने जो सामान मंगाया उस पर टोटल खर्च हुआ 2820 रुपीज़ का एंड उसने उसको बेच दिया। मतलब SP है 4089। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा, क्योंकि SP हमारा ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इक्वल होता है SP माइनस CP। ये हो जाएगा 2820। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 69 एंड 1269। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, जो इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन CP। CP है हमारा 2820 एंड इंटू होता है 100। 20 से करेंगे डिवाइड, ये जाएगा 5 टाइम्स एंड ये जाएगा 141 एंड इससे ये जाएगा 9 टाइम्स एंड 9 5 जो होता है 45। यहाँ से लोकेश को प्रॉफिट हुआ है 45% का। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रिहान एक बाइक खरीदता है, वो बाइक है 54,000 का। रिहान उस बाइक को 8% के लॉस पे बेच देता है। बाइक को बेचने पे रिहान को जो अमाउंट मिला उस अमाउंट से वो एक दूसरा बाइक खरीदता है एंड उसको बेचता है, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमें फाइंड करना है कि रेहान को ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले तो उसने बाइक खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस था 54,000 एंड इस बाइक को उसने बेच दिया 8% के लॉस पे। तो हमारा जो SP1 होगा वो होगा इसका 8% कम कर देंगे, तो 100 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 92 ऑन 100। तो यहाँ से ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आएगी 49,680। मतलब इतने रुपए में रेहान ने उस बाइक को बेच दिया 8% के लॉस पे। अब ये जो अमाउंट है इस अमाउंट से वो एक दूसरी बाइक खरीदता है, मतलब ये दूसरी बार के लिए CP की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसको CP1 एंड इसको CP2 मान लेते हैं। ये है हमारा CP2। यहाँ से उसने 10% के प्रॉफिट पे उस बाइक को बेचा, तो यहाँ पे हम SP2 फाइंड कर सकते हैं जो उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है।
ये हो जाएगा 10% के प्रॉफिट पे 11/10। 10 से यहाँ पे 0 रहेगा, ये 0 कैंसिल, एंड 11 से मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 54,648 रुपीज़। पहले उसने इतने में बाइक को खरीदा था एंड एट लास्ट उसने इतने में बेच दिया, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ से प्रॉफिट होगा, सो इसमें से इसको माइनस करेंगे, वैल्यू मिलेगी 648। सो रेहान को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 648 रुपीज़ का। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा कोई चीज़ खरीदती है 62,000 रुपीज़ का एंड उसको बेच देती है 25% के लॉस पे। 25% के लॉस पे बेचने के बाद उसको जो अमाउंट मिलता है उससे वो एक दूसरा सामान खरीदती है एंड उसको वो 30% के प्रॉफिट पे बेच देती है। तो हमें फाइंड करना है कि इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मीरा को कितना प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसको हम उतने लंबे प्रोसेस से नहीं करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे चीज़ों को समझना था, इसलिए हमने वैसा किया। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। सीपी है हमारा 62,000। इस 62,000 को पहले 25% के लॉस पे बेचा जाता है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। 4 पे 1 का लॉस, तो ये हो जाएगा 3/4। मतलब उसने इतने अमाउंट पे उस चीज को बेच दिया। अब वो इसी पैसे से दूसरा सामान खरीदती है एंड उस पे उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो 30% का प्रॉफिट होता है इतने अमाउंट पे। 30% का मतलब होता है 3/10। सो 10 पे 3 का प्रॉफिट, ये हो जाएगा 30/10। ये वैल्यू है ओवरऑल एसपी की, फाइनल सेलिंग प्राइस। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये जाएगा 1550 टाइम्स 13 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू है 20150 इंटू 3। ये वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, ये इक्वल होगा 60,450 के। हमें फाइंड करना है अगर ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो लॉस। तो पहला सीपी है हमारा इतना एंड फाइनल एसपी है इतना। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। यहाँ पे होगा लॉस एंड लॉस फाइंड करने के लिए हम करेंगे सीपी माइनस एसपी। ये हो जाएगा 62,000 माइनस 60,450। यहाँ से हमें लॉस कितने का हुआ वो मिल जाए, ये आएगा 50,150। सो होल ट्रांजेक्शन में मीरा को लॉस हुआ है 1,550 रुपीज़ का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा जाता है बट उसमें उसको लॉस होता है 42% का। हमें फाइंड करना है कि उस आर्टिकल को हम कितने रुपए में बेचते कि हमें 42% का प्रॉफिट होता। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है जो कि है 5220, उसको लॉस होता है 42% का। हमें पता है लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो सीपी अगर 42% का लॉस होगा तो बचा 58%, तो सीपी इंटू 58% इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस के। एंड सेलिंग प्राइस हमें पता है ये है 5220 के इक्वल। यहाँ से हमें सीपी की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू होगी, ये जाएगा 2 से 29 टाइम्स, ये हो जाएगा 50 इंटू 5220/29। हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, अगर हम उसको 42% के प्रॉफिट पे बेच, तो यहाँ से एसपी इक्वल होगा, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे,
तो कॉस्ट प्राइस है हमारा इतना, भी होगा 50 इंटू 5220 अपॉन 29 इंटू 42% का प्रॉफिट, ये हो जाएगा अपॉन 100। 50 से ये गया 2 टाइम्स एंड 2 से ये गया 71 टाइम्स। 29 से ये जाएगा 18 टाइम्स एंड ये 0, सो ये होगा 180 इंटू 71, ये वैल्यू आएगी 12780 के इक्वल। सो आर्टिकल को 42% के प्रॉफिट पे बेचने पे हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा 12,780 रुपीज। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से किस तरीके से कर सकते हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसको 25% का लॉस होता है, लॉस होगा सीपीपी एंड 25% का मतलब 3/4, ये वैल्यू आएगी एसपी के इक्वल एंड सेलिंग प्राइस हमारा है 2400। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, 3 से ये जाएगा 8 टाइम्स एंड 8 4 जा 32। अब नया वाला जो एसपी आएगा उसमें हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ से एसपी इक्वल होगा 3200। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 5/4, ये वैल्यू आएगी, ये जाएगा 8 टाइम्स एंड 8 5 जा 40 एंड 00। यहाँ से फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा 4000 रुपीज। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सीपी को अगर हम डिवाइड ना करें तो ये वैल्यू आएगी 2400 इंटू 100/75। हमने कोई भी सिंप्लीफिकेशन यूज नहीं किया है। अब ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2400 इंटू 100/75 इंटू 125/100। मतलब इस 100 का कोई रोल नहीं दिख रहा है हमें। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस स्टेप से कर सकते थे। कैसे? एसपी इक्वल जो वैल्यू हमें दी गई है वो अपॉन में जितने का लॉस होता है, लॉस होने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 75। अगर हम सीपी 100 लेते हैं तो एंड उसी सीपी पे अगर हम 25% का प्रॉफिट देखें तो वो होगा 125। यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये जाएगा 3 टाइम्स एंड ये जाएगा 5 टाइम्स। अगेन 3 से ये जाएगा 8 टाइम्स, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 4000 रुपीज। तो आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर सकते थे, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में टाइम को बचाती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। सीमा कोई सामान खरीदती है 9600 का, उस पे उसको 5% का लॉस होता है बेचते टाइम। उस पैसे से वो एक दूसरा सामान खरीदती है एंड उसको बेचने पे उसे 5% का प्रॉफिट होता है। तो हमें फाइंड करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा इस होल ट्रांजैक्शन में। सीपी है हमारा 9600, इस पे इसको लॉस होता है 5%, ये हो जाएगा 95/100 मतलब 90/20। अब ये जो वैल्यू आई इस अमाउंट से वो कोई दूसरा आइटम खरीदती है एंड उसको बेचने पे उसको 5% का प्रॉफिट होता है। तो इस वैल्यू पे हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए, जो वैल्यू हमारी फाइनल सेलिंग प्राइस होगी।
यहाँ से अगर 5% का प्रॉफिट देखें तो ये हो जाएगा 21/20। सो एक जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल एंड 4 से ये जाएगा 24 टाइम्स। 24 इंटू 21 होगा 504 इंटू 19, ये वैल्यू इक्वल होगी 9576 रुपीज़ के। स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस था 9600 एंड फाइनल सेलिंग प्राइस है 9576। यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस फाइंड करने के लिए हमें करना होगा CP माइनस SP। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 24 रुपीज़। सो सीमा को लॉस हुआ है 24 रुपीज़ का। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर E करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काम्या एक आइटम खरीदता है। काम्या एक सामान खरीदता है 46,000 का एंड उसको 12% के लॉस पे बेच देता है। उसी अमाउंट से वो एक दूसरा सामान खरीदता है एंड उसको 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो हमें फाइंड करना है काम्या को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। ये क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर है। CP हमें दिया गया है 46,000। यहाँ से SP हम निकालेंगे 46,000 पे उसको लॉस होता है 12% का, तो ये हो जाएगा इंटू 88/100 एंड इस अमाउंट पे वो उस सामान को कितने रुपए में बेचे कि उसको 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 12% का प्रॉफिट 112/100, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाए एंड 0 से ये 0 कैंसिल हो, ये इक्वल होगा 46 इंटू ये हो जाएगा 8.8 इंटू 112 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू होगी 404.8 इंटू 112। यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी 45,337.6। इस क्वेश्चन में भी हमें लॉस हो रहा है क्योंकि CP ज़्यादा है एंड SP कम है। तो यहाँ से लॉस हम निकाल सकते हैं 46,000 में से 45,337.6 को माइनस, ये वैल्यू 0.4, ये होगा 2 एंड 6 अगेन 6, ये वैल्यू आई 662.4। सो काम्या को लॉस होगा 662.4 रुपीज़ का। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक शॉपकीपर 2 घड़ी बेचता है। दोनों घड़ी 308 रुपए की थी जो उसने बेची। एक घड़ी पे उसको 12% का प्रॉफिट होता है एंड दूसरी घड़ी पे उसको 12% का लॉस होता है। तो हमें फाइंड करना है कि इस होल ट्रांजेक्शन में शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितने परसेंट का लॉस हुआ। पहले घड़ी की बात करें तो उसने पहले घड़ी को 308 रुपये में बेचा है एंड उस पे उसको 12% का प्रॉफिट होता है। सो अगर हम पहले घड़ी की कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये इक्वल 308 इंटू पहले पे उसको 12% का प्रॉफिट होता है, ये होगा 100/112। ये जाएगा 4 से 25 एंड ये 28 टाइम्स। 28 से ये जाएगा 11 टाइम्स। सो पहले घड़ी का कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया 275। सिमिलरली हम दूसरे घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ये इक्वल, दूसरे पे हमें 12% का लॉस होता है। सो घड़ी का प्राइस तो उतना ही है एंड इस पे हमें 12% का लॉस हो रहा है, ये हो जाएगा 100/88। 4 से ये 25 टाइम्स एंड 4 से ये जाएगा 22 टाइम्स। 22 से ये जाएगा 1 एंड 4 14 टाइम्स। यहाँ से दूसरे वॉच की कॉस्ट प्राइस हमें मिलेगी 300
50। यहाँ से हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ये होगा 350 प्लस 275, ये वैल्यू आएगी 625। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की तो एक घड़ी की प्राइस है 308, तो दोनों घड़ी का प्राइस हो जाएगा 308 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू की 616। हमें प्रॉफिट इस होल ट्रांजेक्शन में सीपी ज़्यादा है एंड एसपी कम, तो यहाँ पे लॉस होगा एंड लॉस हम निकाल सकते हैं सीपी माइनस एसपी, ये वैल्यू आएगी 9 के इक्वल। यहाँ से लॉस परसेंट निकाल सकते हैं 9 अपॉन सीपी है 625 इंटू 100, 25 से कर देंगे डिवाइड, ये जाएगा 25 टाइम्स एंड ये जाएगा 4 टाइम्स, ये वैल्यू आएगी 36 अपॉन 25 एंड इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 एंड 11 अपॉन 25%। सो शॉपकीपर को होल ट्रांजेक्शन में लॉस होगा इतने परसेंट का। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को आप इतना कैलकुलेट ना करके एक बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने का प्रॉफिट हो रहा है फिर उतने का लॉस भी हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा ओवरऑल लॉस होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इक्वल है तो यहाँ से हम लॉस परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये इक्वल होगा आर स्क्वायर, मतलब कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये हो रहा है 12 एंड इसका स्क्वायर अपॉन 100 एंड ये हो जाएगा इंटू 2, क्योंकि होता है आर स्क्वायर अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इतनी ही वैल्यू मिलेगी। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। सो ये था बेसिक मेथड एंड ये था हमारा शॉर्ट मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक सामान का कॉस्ट प्राइस है 800 एंड उसको बेचने पे 200 का प्रॉफिट होता है। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 50 रुपये से डिक्रीज कर दें एंड सेलिंग प्राइस को 50 रुपये से इंक्रीज कर दें तो हमें न्यू प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सीपी है 800 एंड प्रॉफिट है 200। यहाँ से एसपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एसपी इक्वल होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 1000। अब कॉस्ट प्राइस को 50 रुपये से डिक्रीज किया जा रहा है, इसको 1 लिख लो, क्योंकि हमें यहाँ पे दो कॉस्ट प्राइस एंड दो सेलिंग प्राइस निकालना है। सो न्यू कॉस्ट प्राइस को हम CP2 से डिनोट करते हैं एंड न्यू कॉस्ट प्राइस में हमें 50 रुपये डिक्रीज करना है, तो 800 में से 50 माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी 750 एंड सेलिंग प्राइस में हमें 50 रुपये इंक्रीज करना है। तो पहले सेलिंग प्राइस था 1000, अब सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा इसको हम CP2 से डिनोट करते हैं एंड ये हो जाएगा 1050। हमें CP2 एंड SP2 मिल गया, तो यहाँ से हम न्यू प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं 1050 माइनस 750, ये वैल्यू आएगी 300 के इक्वल। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, ये हो जाएगा 300 अपॉन CP2 जो है 750 इंटू 100। 25 से ये जाएगा 30 टाइम्स एंड ये जाएगा 4 टाइम्स, 30 से ये जाएगा 10 टाइम्स, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 40%। सो न्यू प्रॉफिट परसेंट होगा 40%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक आइटम का कॉस्ट प्राइस है 630 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 700। अगर उसके कॉस्ट प्राइस को 30 रुपये से डिक्रीज कर दिया जाए एंड उसको बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो, तो हमें फाइंड करना है कि उसके सेलिंग प्राइस में कितने का डिक्रीज या इंक्रीज होगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 630 एंड सेलिंग प्राइस भी दिया गया है, वो है 700। अब कॉस्ट प्राइस को 30 रुपये से डिक्रीज कर दिया जा रहा है,
अब नया वाला जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम CP2 से डिनोट करते हैं। तो नया वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 600, क्योंकि उसको 30 रुपये से डिक्रीज कर दिया जाए। एंड 630 में से 30 रुपीज़ माइनस करेंगे, ये वैल्यू होगी 600। एंड उसको बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है। हमें पता है प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से नया वाला सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा 600 इंटू प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 पे 1 का प्रॉफिट, ये वैल्यू हो जाएगी 6/5। 5 से ये जाएगा 12 टाइम्स एंड ये वैल्यू आएगी 720 के इक्वल। पहले जो सेलिंग प्राइस था वो था 700, अब जो सेलिंग प्राइस हमें मिला है वो है 720। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस में इंक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीज कितने का हो रहा है 20 रुपीज़ का। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस में इंक्रीज हमें मिल गया 20 रुपीज़, जो कि हमें फाइंड करना था। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक आइटम के कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दिया गया है 276 का। उस आइटम को बेचने पे लॉस होता है 12% का। तो हमें फाइंड करना है कि उस आइटम को कितने रुपए में बेचा गया है। देखो लॉस हुआ है 12% का, मतलब अगर हम CP को 100 मान ले तो SP जो आएगा उस पे 12% का लॉस हो, तो SP मिलेगा 88। यहाँ से अगर हम इन दोनों की रेशियो लें तो ये हो जाएगा 25 एंड ये 22। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 3 का एंड डिफरेंस की वैल्यू हमें दी गई है 276, इसलिए इस 3 की वैल्यू हो जाएगी 276। ये जाएगा 92 टाइम्स एंड 1 की वैल्यू हमें मिल गई 92। हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 22, 1 यूनिट की वैल्यू 92 है, तो यहाँ से 22 की वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 92। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू है 2024। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक आइटम को इतने रुपए बेचने पे लॉस होता है एंड ये जो लॉस है वो इक्वल है उसी आइटम को इतने रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसके। हमें पता है लॉस इक्वल होता है CP माइनस SP एंड प्रॉफिट इक्वल होता है SP माइनस CP। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लॉस है एंड ये जो प्रॉफिट है वो इक्वल है। कॉस्ट प्राइस हमारा सेम रहेगा क्योंकि आइटम तो सेम है, क्योंकि आइटम हमारा वही है तो उसका कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेंज होगा सिर्फ सेलिंग प्राइस। तो इसको SP1 एंड इसको SP2 नाम दे देते हैं। ये वैल्यूज इक्वल है, ये हो जाएगा CP माइनस लॉस हो रहा है इतने रुपए का, ये हो जाएगा 256 प्लस X इक्वल 644 माइनस X माइनस CP। CP को लाएंगे इधर, ये हो जाएगा 2CP। X से X कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ X माइनस में है। ये इक्वल हो जाएगा 644 प्लस 256 के, ये वैल्यू होगी 900 के इक्वल। यहाँ से हम CP फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी 450। सो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था जो कि है 450 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। शिखर अपनी घड़ी को 28% के प्रॉफिट पे बेच देता है। अगर वो उस घड़ी को 28% कम प्राइस में खरीदा होता एंड उसको 450 रुपीज ज़्यादा अमाउंट में बेचा होता तो उसको 50% का प्रॉफिट होता। तो हमें फाइंड करना है कि घड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी है। मान लो CP है 100X, इस पे उसको प्रॉफिट होता है 28% का, तो SP हो जाएगा 128X। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये है 28X। अगर शिखर इसको 28% कम में खरीदा होता
मतलब -28x। तो नया वाला CP हमें मिलता 72x एंड उसको बेचता 450 रुपीज़ कम में। तो ये 128x माइनस 450, अगर वो इतने में खरीदता तो उसको 50% का प्रॉफिट होता। इसका 50% होगा 36x एंड इसको 36x का प्रॉफिट होगा। तो ये वैल्यू आएगी 108x के इक्वल, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हो जाता 108x एंड ये भी हमारा सेलिंग प्राइस ही है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा 20x इक्वल 450। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 22.5। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस है 100x एंड x की वैल्यू हमें मिली है 22.5। यहाँ से 100x की वैल्यू हो जाएगी 2250। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पेन का कॉस्ट प्राइस 7 रुपीज ज़्यादा है पेंसिल के कॉस्ट प्राइस से। पेन को 27.27% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है एंड पेंसिल को 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। उनके सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो है 4:3। अगर पेन को इतने परसेंट के लॉस पे बेचा जाए तो पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस ना हो तो सबसे पहले CP एंड SP पेन के लिए है 27.27% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती 3/11। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 11 पे 3 का। यहाँ से पेन के CP एंड SP की वैल्यू हो जाएगी 1140। अगर हम पेंसिल की बात करें तो पेंसिल के लिए 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2.5, मतलब 5 पे 2 का प्रॉफिट। यहाँ से पेंसिल के कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो आएगी 5 एंड 7। पेन और पेंसिल के सेलिंग प्राइस की रेशियो दी गई है। पेन और पेंसिल के सेलिंग प्राइस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। तो इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हो जाएगी 10 एंड 14। अब सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब हम इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, ये हो जाएगा 44, 56 एंड ये हो जाएगा 30 एंड 42। इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया गया है 7। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो ये वैल्यू है 14 एंड इनका डिफरेंस हमें 7 दिया गया है। तो यहाँ से 14 की वैल्यू हो जाएगी 7, 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 0.5। यहाँ से हम पेन का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, बट उससे पहले हमें पेन का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो यहाँ से CP ऑफ पेन, ये वैल्यू है 44 एंड 1 यूनिट की वैल्यू है 0.5, मतलब ये वैल्यू आएगी 22। पेन को इतने परसेंट के लॉस पे बेचने पे हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन ये होगा 22 एंड इसकी वैल्यू होती है 2/11। 11 पे 2 का लॉस करेंगे, ये वैल्यू आएगी 9/11। यहाँ से ये वैल्यू है 18। पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकालें, ये वैल्यू है 30। यहाँ से पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकलेगा 50। पेन को 22 रुपये में खरीद के 18 रुपये में बेचा गया है, मतलब यहाँ पे 4 का लॉस हुआ है। पेंसिल का CP है 15 एंड हमें होल ट्रांजेक्शन में कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें 4 को ऐड करना होगा, तब जाके कोई भी लॉस और कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो पेंसिल की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
मोहित अपने बैट को 12.5% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वो उस बैट को 6.25% कम प्राइस पे खरीदा होता एंड उसको 375 रुपीज ज़्यादा अमाउंट में बेचा होता तो उसको 26.67% का प्रॉफिट होता। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस बैट का। मोहित अपने बैट को 12.5% की प्रॉफिट पे बेचता है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। यहाँ से हम सीपी एंड एसपी के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 8 पे 1 का प्रॉफिट, ये हो जाएगा 8:9। इसको हम 60x एंड 18x ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। इसमें इसको प्रॉफिट होगा 2x का, इसको थोड़ा अलग करके लिख लो एंड ये हो जाएगा 18x। ये है सीपी, ये है प्रॉफिट एंड ये है एसपी। अगर वो 6.25% कम प्राइस में खरीदा हो तो सीपी में 6.25% कम करेंगे। 6.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16, मतलब एक्स का डिक्रीज होगा कॉस्ट प्राइस में, ये हो जाएगा 15x। एंड सेलिंग प्राइस में वो 375 रुपीज़ ऐड कर देता तो उसको प्रॉफिट होता 26.67%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/15। इस पे हमें प्रॉफिट होता इतने परसेंट का, तो 15x का 4/15 निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4x। तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता 19x। ये वैल्यू भी सेलिंग प्राइस है एंड ये वैल्यू भी सेलिंग प्राइस है, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 375। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 16x, तो 375 इंटू 16, ये वैल्यू इक्वल आएगी 6000 की। सो बैट का कॉस्ट प्राइस होगा 6000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वामिका 2x एप्पल 56 रुपीज़ में खरीद एंड उसमें से x एप्पल 42 रुपीज़ में बेच देती। हमें फाइंड करना है कि वामिका कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x एप्पल्स की वैल्यू दी गई है 56। यहाँ से हम x एप्पल के कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आएगी 28। हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है x एप्पल का, ये है 42 रुपीज़। x एप्पल का कॉस्ट प्राइस एंड x एप्पल का सेलिंग प्राइस, यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि SP ज़्यादा है CP से। यहाँ से प्रॉफिट आएगा 14 रुपीज़। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 14/CP, जो कि 28 इंटू 100। ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 2 से ये जाएगा 50 टाइम्स। यहाँ से वामिका को प्रॉफिट हुआ है 50%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर 44% का प्रॉफिट हो तब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो इतनी है। हमें फाइंड करना है कि अगर आर्टिकल को इतने प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो कितनी होगी। प्रॉफिट हो रहा है 44%, तो यहाँ से अगर हम CP एंड SP के बीच रेशियो निकालें, CP को अगर हम 100 लें तो SP हमारा 144 आएगा क्योंकि 44% का प्रॉफिट हो रहा है। इसकी रेशियो आएगी 25 4 से डिवाइड करने पे एंड ये 36। CP एंड SP की वैल्यू है 25/36 एंड ये रेशियो हमें दी गई है m/m+11 के। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 11 एंड इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस है 11, मतलब 11 की वैल्यू है 11, 1 की वैल्यू 1, मतलब m जो है हमारा 25 है।
ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। अगर हम 4m/5 की वैल्यू फाइंड करें तो ये इक्वल हो 4 × 25 अपॉन 5। 5 से ये जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ से वैल्यू आई 20%। मतलब हमें फाइंड करना है कि अगर आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो क्या होगा। यहाँ से हम सीपी एंड एसपी के बीच रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं। 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट। सो यहाँ से 5 एंड 6 की रेशियो मिलेगी। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 64 टेबल्स को बेचने पे शॉपकीपर को जो प्रॉफिट होता है वो 8 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जहां भी है, सबसे पहला काम ये करना कि उस टेबल का या फिर जो भी चीजें दी गई उस सामान का प्राइस 1 रुपीज मान लें। जैसे लेट एसपी ऑफ ईच टेबल विल बी 1, ये 1 रुपीज के इक्वल। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर 64 टेबल का निकालें तो ये हो जाएगा 64 रुपीज। एंड जो प्रॉफिट होता है वो है 8 टेबल्स के इक्वल, मतलब ये हो जाएगा 8 रुपीज का प्रॉफिट। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 64 माइनस 8 ये वैल्यू आएगी 56। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, ये हो जाएगा 8/56 इंटू 100। 8 से ये जाएगा 7 टाइम्स एंड 100/7 की वैल्यू होगी 14.28%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है तो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं एसपी ऑफ ईच चेयर वो है 1 रुपीज। यहाँ से एसपी ऑफ 16 चेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपीज। एंड लॉस हो रहा है 50 चेयर्स के, तो यहाँ से लॉस इक्वल होगा 15 रुपीज। सो सीपी हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉस हो तो सीपी हमारा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो सीपी आएगा लॉस प्लस एसपी, ये हो जाएगा 75 रुपीज। अब परसेंटेज हम इजीली फाइंड कर सकते, तो लॉस परसेंट इक्वल लॉस है 15 रुपये का एंड 75 पे लॉस हो रहा है इंटू 100, ये जाएगा 5 टाइम्स एंड 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स, ये वैल्यू आएगी 20%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक आइटम को 25% एवं मार्क किया गया है उसके कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से हम सीपी एंड मार्क प्राइस के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 25% की वैल्यू होती है 1/4, 4 पे 1 का इंक्रीज, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस भी होगा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस भी 4 हो जाएगा। हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर, तो हमें पता है डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे फाइंड किया जाता है, तो सेलिंग प्राइस से ये ज़्यादा है 1 एंड 1 का इंक्रीज 5 पे, यहाँ से हमें डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू मिलेगी 20%, ये है डिस्काउंट परसेंट। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अब हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है सक्सेसिव डिस्काउंट का। परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज देखा था। इस चैप्टर में हम सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे। हमें पता है डिस्काउंट हम निकालते हैं मार्क्ड प्राइस पे। अब मान लो मार्क्ड प्राइस पे पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है एंड उसके बाद कोई वैल्यू हमें मिलेगी, उस पे हमें अगेन
क्यों परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है? तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेलिंग प्राइस की। 3 तरह के डिस्काउंट दिए जा सकते हैं। जैसे पहले मान लो हमारा मार्क्ड प्राइस है, उस पे कुछ डिस्काउंट दिया गया एंड यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिली, अगेन उस पे कुछ डिस्काउंट दिया गया, तो हमें फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। मान लो 5,000 की कोई चीज़ है, उस पे 200 का डिस्काउंट दिया गया पहली बार, तो ये वैल्यू आएगी 4800। अगेन मान लो 300 का डिस्काउंट दिया गया, ये वैल्यू आएगी 4500। ये है फर्स्ट टाइप का डिस्काउंट जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे के डिस्काउंट दिया जाता है। अब सेकंड टाइप का डिस्काउंट देखते हैं। जैसे मान लो कोई 1000 का आइटम है, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 20% की वैल्यू होती है 200, तो ये वैल्यू हो जाएगी 800। अगेन मान लो इस पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसका 25% होगा 200, तो ये वैल्यू आएगी 600। ये है सेकंड टाइप का डिस्काउंट जो है परसेंटेज के फॉर्म। अब दोनों को मिक्स करके थर्ड टाइप का डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मान लो मार्क्ड प्राइस है 1500, इस पे हमें पहले 500 का डिस्काउंट दिया गया, तो ये वैल्यू आएगी 1000 एंड उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 800। सो ये 3 तरीके के डिस्काउंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मान लो मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज़, पहले हमें डिस्काउंट दिया जाता है 20% का एंड उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है 25% का एंड हमें एसपी की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम डिस्काउंट निकालते हैं मार्क्ड प्राइस पे। सबसे पहले 20% का डिस्काउंट तो वैल्यू बची 80, तो 80 अपॉन 100 वैल्यू होगी 4/5। अगेन डिस्काउंट दिया जाता है 25% का, तो 25% मतलब 1/4, तो 4 पे 1 का डिस्काउंट, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से हमें फाइनल एसपी की वैल्यू मिल जाएगी। ये 4 से 4 कैंसिल एंड 5 से ये जाएगा 200 टाइम्स, यहाँ से एसपी की वैल्यू मिलेगी 600। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था। ओवरऑल परसेंटेज चेंज होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं ओवरऑल परसेंटेज फाइंड करने के लिए, क्योंकि दोनों वैल्यूज डिस्काउंट है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये हमें पता है, क्योंकि ओवरऑल भी जो वैल्यू आएगी वो भी डिस्काउंट ही होगी। अगर हम डिस्काउंट के केस में इस फॉर्मूले को देखें तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंड ये दोनों वैल्यू निगेटिव। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एंड ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एंड ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। सो डिस्काउंट के केस में ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ से अगर हम इन वैल्यूज़ को रखें तो डिस्काउंट परसेंट हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25/100, ये जाएगा 4 टाइम्स एंड 4 से ये जाएगा 5 टाइम, ये वैल्यू आएगी 40%। तो इस मेथड से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये है डिस्काउंट का फॉर्मूला जिसको हम सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मार्क्ड प्राइस 100% ज़्यादा है, यहाँ से हमें सीपी एंड मार्क्ड प्राइस के बीच रेशियो मिल जाएगी 1 और 2 की। इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए इसको x एंड इसको 2x ले लेंगे हम। दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा उसको देख लेते हैं। ये SP1 इक्वल, ये हमें मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो मार्क्ड प्राइस है 2x इंटू 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 एंड 8 पे हमें 1 का डिस्काउंट देना है, तो ये हो जाएगा 7/8। 60% का मतलब है 4/25,
तो 25 पे 4 का डिस्काउंट देंगे तो ये हो जाएगा 21/25। हमें कॉस्ट प्राइस पता है एंड सेलिंग प्राइस पता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड ये वैल्यू होगी 147/100 एंड ये होगा x। यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट को हम P1 से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा 147x/100 माइनस x। ये वैल्यू आएगी 47x/100। अब 20% डिस्काउंट देने के बाद हमें सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा वो फाइंड करेंगे। इसको हम SP2 से डिनोट करेंगे। ये होगा 2x एंड 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 पे 1 का डिस्काउंट, ये हो जाएगा 4/5। ये वैल्यू आएगी 8x/5। यहाँ पे भी हम प्रॉफिट निकालेंगे। इसको हम P2 से डिनोट करेंगे एंड प्रॉफिट होगा SP2 माइनस CP। ये 8x/5 माइनस x। ये वैल्यू आएगी 3x/5। हमें प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस चाहिए तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे पहले। ये हो जाएगा 47x/100 अपॉन CP। CP है हमारा x एंड इंटू 100। x से x कैंसिल हो जाएगा एंड 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा 47%। सिमिलरली हम सेकंड प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेंगे। ये इक्वल होगा 3x/5/x इंटू 100। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 60%। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो हम P2 माइनस P1 परसेंट का डिफरेंस लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13%। सो दोनों ही तरीके से छूट देने के बाद सेलर को जो प्रॉफिट होगा उसका डिफरेंस है 30%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नितिन एक आइटम पे CP से 92% ज़्यादा मार्क करता है एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो हमें फाइंड करना है नितिन को कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस के बीच रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर CP हमारा 100 हो तो वो 92% ज़्यादा मार्क करता है। 100 का 92% 92 होगा एंड मार्क्ड प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 192। इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस दोनों मिल चुका है। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने पे मिल और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होता है मार्क्ड प्राइस पे, तो मार्क्ड प्राइस है 192x। 6.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16। 16 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 15/16 एंड 8.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/12। 12 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 11/12। 12 से ये जाएगा 16 टाइम्स एंड 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा 165x। कॉस्ट प्राइस हमारा है 100x। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट होगा 65x का एंड CP है हमारा 100x एंड इंटू 100। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 65%। सो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद नितिन को प्रॉफिट होगा 65% का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक शॉपकीपर 50% ज़्यादा मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से एंड उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेच देता है। अगर शॉपकीपर केवल एक सिंगल डिस्काउंट दे 22% का, तो उसे 450 रुपये ज़्यादा मिलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट से। हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस
एंड मार्क्ड प्राइस के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 लें तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 150। मान लेते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस हमें SP1 मिलता है। इसको हम मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 150 इंटू, पहले 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा 9/10 एंड सेकेंड टाइम 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा 4/5। 50 से ये जाएगा 3 टाइम्स एंड 36 3 जा होता है 108। इसको x लेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी x एंड ये भी x हो जाएगा। अब सिंगल डिस्काउंट देने के बाद मान लेते हैं सेलिंग प्राइस हमारा SP2 है। ये हो जाएगा 150x इंटू 22% का डिस्काउंट देंगे तो ये हो जाएगा 78/100। 50 से ये जाएगा 3 टाइम्स एंड ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 39 टाइम्स। 39 3 सा होता है 117 एंड x। हमें SP1 एंड SP2 दोनों मिल गया। SP2 हमारा ज़्यादा है SP1 से एंड हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंगल डिस्काउंट देने के बाद उसको 450 रुपीज़ ज़्यादा अमाउंट मिलता है। तो SP2 माइनस SP1 इक्वल हो जाएगा 117x माइनस 108x। ये वैल्यू आएगी 9x के इक्वल एंड ये वाली वैल्यू है 450 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा है 100x। यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 5000। सो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस के बीच रेशियो दी गई है एंड फर्दर प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट की रेशियो दी गई है। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का सम। सबसे पहले यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस के बीच रेशियो मिल जाएगी 1 एंड 2 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हम 100 लिखेंगे एंड इसको 200 ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। एंड एक चीज़ और दी गई है प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के बीच रेशियो, ये है 6 एंड 7। इसको हम 6x एंड इसको 7x के तरह लेंगे। इसका टोटल अगर करें तो ये है 13x। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, मार्क्ड प्राइस से भी एंड कॉस्ट प्राइस से भी। अगर हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालें ये हो जाएगा 100 प्लस 100 एंड प्रॉफिट हो रहा है 6x का अपॉन 100। ये वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू इक्वल होगी 100 प्लस 6x के। अगर हम मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस तो ये हो जाएगा 200। मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो डिस्काउंट है हमारा 200 पे, ये हो जाएगा इंटू 7x अपॉन 100। ये वैल्यू है 200 माइनस 14x। ये दोनों वैल्यू सेलिंग प्राइस है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। ये हो जाएगा 100 प्लस 6x इक्वल 200 माइनस 14x। यहाँ से 20x इक्वल होगा 100 के। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का सम। इन दोनों का सम है 13x के इक्वल। अगर हम 13x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 13 इंटू 5, ये इक्वल होगा 65% के। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने एक चीज़ अभी अभी पढ़ा कि जो कॉस्ट प्राइस होता है इसको प्रॉफिट
के साथ ऐड कर दें, ये हो जाएगा P/100 इक्वल होगा SP के। सिमिलरली अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो ये है MP, एंड इसमें से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें, ये हो जाएगा D/100 इक्वल SP के। मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये तो क्लियर है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करें तो ये हो जाएगा CP 100 प्लस P/100 इक्वल MP 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन पूरे का 100। यहाँ से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड यहाँ से हमें CP और MP की रेशियो मिल जाएगी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट के प्लेस पे लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिला जिसको हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन जल्दी निकल के आएगा। सो इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। आई होप आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक शॉपकीपर 2 शर्ट खरीदता है, दोनों का प्राइस है P रुपीज़। ये दोनों का अलग अलग प्राइस है, मतलब एक शर्ट P रुपए की है एंड दूसरी शर्ट भी P रुपए की है। एक शर्ट को वो 4% के लॉस पे बेचता है एंड उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तब उसको 4% का लॉस होता है। एंड दूसरी शर्ट को 4% का डिस्काउंट देने पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें फाइंड करना है दोनों ही शर्ट का मार्कअप परसेंटेज कितना है एंड उसकी रेशियो फाइंड करनी है। पहली शर्ट में भी लॉस है एंड डिस्काउंट है, दूसरी शर्ट के लिए भी प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दिया गया है। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा CP अपॉन मार्क्ड प्राइस के बीच रेशियो का, ये इक्वल होगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि लॉस को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। पहली शर्ट के लिए इसको हम लेंगे CP1 एंड ये हो जाएगा MP1। ये इक्वल होगा 100 माइनस डिस्काउंट है पहले शर्ट पे 20% का एंड लॉस हो रहा है 4% का, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4। ये रेशियो आएगी 80/96। इसकी रेशियो मिलेगी 5/6। सिमिलरली अगर हम दूसरे शर्ट की बात करें, कॉस्ट प्राइस तो दोनों का ही सेम है, तो ये हो जाएगा CP1 एंड मार्क्ड प्राइस दूसरे शर्ट का हम MP2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 100, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, दूसरे शर्ट पे डिस्काउंट है 4% का एंड उसको प्रॉफिट होता है 20% का। ये हो जाएगा 96/120। 24 से डिवाइड करेंगे, इसकी रेशियो आएगी 4/5। हमें फाइंड करना है मार्क्ड प्राइस के परसेंटेज की रेशियो। तो अगर हम पहले मार्क्ड प्राइस का परसेंटेज निकालें, इसको हम M1 से डिनोट करेंगे। मार्क्ड प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, उसकी परसेंटेज वैल्यू। ये 1 ज़्यादा है इससे एंड ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100। ये वैल्यू आएगी 20%। अगर हम दूसरे मार्क्ड प्राइस का परसेंटेज निकालें तो ये भी ज़्यादा है 1, वो भी 4 पे इंटू 100, ये हो जाएगा 25%। इन दोनों की हमें रेशियो चाहिए, M1% रेशियो ऑफ M2%, ये हो जाएगा 20 एंड 25 की रेशियो मतलब 4 एंड 5 की रेशियो। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। आपने मॉल या दुकानों में देखा होगा कि डिस्काउंट के अलावा एक तरह के और डिस्काउंट दिया जाता है, एंड वो डिस्काउंट पैसे में नहीं होता है। वो डिस्काउंट होता है जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक को खरीदने पे एक फ्री मिलता है, या फिर ऐसे भी डिस्काउंट आपने देखा होगा कि 3 को खरीदने पे एक फ्री मिले।
तो ये एक अलग तरीके का डिस्काउंट है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आप दुकान पे गए एंड आपने 3 आर्टिकल खरीदा, बट जो शॉपकीपर है वो 3 आर्टिकल खरीदने पे 1 आर्टिकल फ्री देता है। तो आपने आर्टिकल तो 3 खरीदा, लेकिन आपको आर्टिकल मिला 4, लेकिन आपने पैसे सिर्फ 3 आर्टिकल के दिए। तो यहाँ पे आपको 1 का फायदा हो रहा है, मतलब 1 आर्टिकल आपको फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन आपने पैसे सिर्फ 3 आर्टिकल के दिए। तो ये आपके लिए एक डिस्काउंट है। 3 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री दिया जा रहा है, तो कस्टमर के लिए एक तरीके का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर हम बात करें डिस्काउंट परसेंटेज की, तो ये हो जाएगा 1 आर्टिकल का डिस्काउंट 4 आर्टिकल पे, एंड ये हो जाएगा 100। यहाँ से हमें डिस्काउंट परसेंट मिलेगा 25%। यहाँ पे हमने 4 इसलिए लिखा क्योंकि हम हमेशा डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको 5 आर्टिकल खरीदने पे 3 आर्टिकल फ्री में दिया जाए, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच हम रेशियो निकाल सकते हैं। आपने खरीदा 5 आर्टिकल, लेकिन आपको मिला 8 आर्टिकल, तो यहाँ पे आपको 3 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है 8 पे। तो यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे इंटू 100 करके। डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 37.5%। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जो आर्टिकल आपको फ्री में दिया जा रहा है वो मार्क्ड प्राइस में कैलकुलेट होगा, एंड जो आप खरीद रहे हो वो सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट होगा। जैसे आपने 3 आर्टिकल खरीदा तो वो सेलिंग प्राइस है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मान लो शर्ट है 400 की, एक शर्ट है 100 रुपये की, आपने 300 रुपये में 4 शर्ट खरीद ली, मतलब 4 शर्ट थी 400 रुपये की, आपने 4 शर्ट 300 रुपये में खरीद, तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल। तो 100 रुपये का डिस्काउंट अगर आप 400 पे निकालोगे एंड इंटू 100 करोगे, तो ये भी वैल्यू आपकी 25% के इक्वल ही आएगी। इसलिए हम डायरेक्ट इस तरीके से डिस्काउंट परसेंट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अमाउंट का यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। अब मान लो आपको 2 तरीके का डिस्काउंट दिया गया। आर्टिकल पे आपको 20% का भी डिस्काउंट दिया गया अमाउंट में, एंड 3 पे 1 फ्री दिया गया है। तो ऐसे में हम डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 20% डिस्काउंट देने के बाद मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच अगर हम रेशियो देखें, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4। अगर 3 खरीदने पे 1 फ्री मिल रहा है, तो ये यहाँ पे मिलेगा 4, एंड हम पैसे दे रहे हैं केवल 3 आर्टिकल, तो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, हमें मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो मिल जाएगी। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 5:3। यहाँ से हम डिस्काउंट निकालेंगे। 2 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 5 पे, एंड इंटू 100, ये वैल्यू आएगी 40%। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आर्टिकल पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाए एंड 8 आर्टिकल खरीदने पे 1 फ्री दिया जा रहा है, तो एमपी एंड एसपी की रेशियो हम निकाल सकते हैं। 10% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं आर्टिकल पे, तो इसके बीच रेशियो होगी 10 एंड 9 की। 10 पे 1 का डिस्काउंट। अब हम आर्टिकल खरीद रहे हैं 8, बट हमें 1 आर्टिकल फ्री में दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9। इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आएगी, एंड ये जाएगा 5 एंड 4 की। यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। 1 का डिस्काउंट 5 पे इंटू 100, मतलब 20% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया जा रहा है कस्टमर को। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे ही आएगी। एक शॉपकीपर है, वो 20% का डिस्काउंट देता है एंड 4 आर्टिकल खरीदने पे 1 आर्टिकल फ्री देता है। इस ट्रांजेक्शन में उसको 60% का प्रॉफिट होता है। तो हमें फाइंड करना है कि शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस से कितना अमाउंट ज़्यादा मार्क किया था, वो भी परसेंटेज में। हम कॉस्ट प्राइस, हम मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो निकाल सकते हैं। 20% का डिस्काउंट दिया,
तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, ये हो जाएगा 5 4। एंड हम खरीद रहे हैं 4 आर्टिकल, उस पर हमें एक आर्टिकल फ्री दिया जा रहा है। तो यहाँ से हमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो मिल जाएगी 25 एंड 16। अब एक चीज़ हमें और दी गई है कि उसको 60% का प्रॉफिट हो। तो इस वाले डाटा से हम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/5। 5 पे 3 का इंक्रीज मतलब 8, इनके बीच रेशियो आएगी 8। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस 16 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ से हम मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस है 16, ये है 25 एंड कॉस्ट प्राइस है 10। हमें फाइंड करना है कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो ये है 15 ज़्यादा, ये ज़्यादा है 15, तो ये जगह 15/CP। कॉस्ट प्राइस है 10 इंटू 100, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 150%। तो मार्क्ड परसेंटेज कॉस्ट प्राइस से 150% ज़्यादा मार्क किया गया है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दो आइटम ए और बी को सेम प्राइस पे बेचा जाता है। ए को P% का प्रॉफिट होता है एंड बी को बेचने पे P% का लॉस होता है। ए और बी के कॉस्ट प्राइस की रेशियो 2 और 3 दी गई। हमें फाइंड करना है ए और बी के मार्क्ड प्राइस की रेशियो। अगर उनका डिस्काउंट P% एंड 9P/5% है तो हमें ए और बी के कॉस्ट प्राइस की रेशियो दी गई है। तो ए के कॉस्ट प्राइस को हम CPA एंड बी के कॉस्ट प्राइस को CPB से डिनोट करेंगे। ये रेशियो दी गई है 2 और 3 की। इसको हम 200 एंड 300 की तरह लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। हम पहले का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसको हम SPA से डिनोट करेंगे। इसका कॉस्ट प्राइस है 200 इंटू इसको प्रॉफिट होता है P% का, तो ये हो जाएगा 100 प्लस P/100। इसी तरीके से हम आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। इसको हम SPB से डिनोट करेंगे। ये है 300, इसमें लॉस होता है P% का, तो ये हो जाएगा 100 माइनस P/100। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दी गई है पहले लाइन में कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे। ये हो जाएगा 200 इंटू 100 प्लस P/100 इक्वल 300, 100 माइनस P/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ पे भी इसको कट कर सकते थे, बट कोई नहीं। ये हो जाएगा 200 प्लस 2P एंड इस साइड हो जाएगा 300 माइनस 3P। ये हो जाएगा 5P इक्वल 100। P की वैल्यू आ जाएगी 20। P हमारा परसेंटेज में होगा। हमें दोनों आर्टिकल के मार्केट प्राइस की रेशियो चाहिए। हमें पता है CPA एंड CPB की रेशियो क्या होती है। इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए। ये हो जाएगा MPA इक्वल, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है P% का मतलब 20% का। इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट 80, क्योंकि 100 में से 20 जाएगा तो 80। एंड ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ए को प्रॉफिट भी 20% का हो रहा है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। ये रेशियो मिलेगी 4/3 की। अगर हम ऐसे ही बी आर्टिकल के लिए निकालें तो ये हो जाएगा CPB/MPB इक्वल 9P/5% की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 9P/5 इक्वल 9, P की वैल्यू है 20 एंड अपॉन 5, ये हो जाएगा
36, डिस्काउंट मिल रहा है 36%, तो 100 माइनस 36 करेंगे तो वैल्यू आएगी 64। एंड बी आर्टिकल को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है पी परसेंट का, सॉरी बी आर्टिकल को बेचने पे प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है पी परसेंट का, तो ये हो जाएगा 100 माइनस पी, ये हो जाएगा 80। 16 से कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 4/5। इन दोनों इक्वेशन से हम मार्केट प्राइस की रेशियो फाइंड, ये हो जाएगा एम पी ए अपॉन एम पी बी इक्वल, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, इधर वैल्यू आएगी सी पी भी अपॉन सी पी ए, उसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा सी पी ए अपॉन सी पी बी, जिसकी रेशियो हमें 2 और 3 दी गई है, इंटू 4/5 इंटू इसको करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 3/4। एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 एंड फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2। यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स एंड 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड ये रेशियो आएगी 4/5 की। सो दोनों के मार्केट प्राइस की रेशियो में मिल गई 4/5। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी के जैसा है। एक शॉपकीपर मार्क करता है 40% ज़्यादा अमाउंट कॉस्ट प्राइस से एंड उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है। अगर वो सिंगल डिस्काउंट 25% का दे तो उसको 72 रुपीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट देने से जो अमाउंट मिल रहा है। हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। यहाँ से हम मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 40% ज़्यादा मार्क करता है मतलब 5 पे 2 ज़्यादा, ये हो जाएगा 7। इसको अगर हम 100 लें तो ये हो जाएगा 140x। यहाँ पे हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के बाद इसको हम SP1 से डिनोट करेंगे। इस वैल्यू को हम 9% के तरह एज्यूम करेंगे क्योंकि ये 9 के काफ़ी करीब है। तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं मार्क्ड प्राइस पे, ये हो जाएगा 140x इंटू 20% का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 9% का डिस्काउंट 100 पे, तो ये हो जाएगा 91/100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये जाएगा 2.4 टाइम्स, सॉरी 2.8 टाइम्स, 28 4 जाओगा 1.2 x इंटू ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9.1, ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 102x के। अब हम एक सिंगल डिस्काउंट देने पे कितना सेलिंग प्राइस मिलेगा वो फाइंड करेंगे। इसको हम SP2 से डिनोट करेंगे। 140x पे 25% का डिस्काउंट, ये हो जाएगा 3/4। 4 से ये जाएगा 35 टाइम्स एंड 35 3 जा 105x। अगर हम इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस निकालें तो SP2 माइनस SP1 ये इक्वल होगा 3x के एंड इनके बीच का डिफरेंस हमें 72 दिया गया क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 72 इक्वल 3x, x की वैल्यू आएगी 24। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस है 100x एंड कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 2400। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रजत बॉटल पे मार्क करता है 512 ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से पे 40% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 24% का प्रॉफिट होता है। यहाँ से हम CP एंड MP के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है 40% अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्रॉफिट है हमारा 24%, ये हो जाएगा 60 अपॉन 124
ये वैल्यू आएगी 50/31। कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस से 512 ज़्यादा है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्क्ड प्राइस ज़्यादा है 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 512। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये जाएगा 3 एंड 2 32 टाइम्स। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीपी है हमारा 15 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 32 क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 32। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 480। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस इतना परसेंट का प्रॉफिट लेने के लिए। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर 56.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो इसको हम 50% प्लस 6.25% की तरह देख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/16, ये हो जाएगा 9/16, मतलब 16 पे 9 का प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 25/16 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये है 480। 16 से ये जाएगा 30 टाइम्स एंड ये वैल्यू आएगी 750। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक शॉपकीपर 15% का डिस्काउंट देता है एंड उसको प्रॉफिट होता है 36%। अगर आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 360 है तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। हमें पता है कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशियो क्या होती है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस 15 ये होगा 85 एंड अपॉन होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस 36% करेंगे तो ये हो जाएगा 136। 17 से ये जाएगा 5/8 टाइम्स। अगर हम कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशियो मिल गई है 5/8 की। आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस हमें दिया गया है 360, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 360। 8 से ये जाएगा 45 टाइम्स, 1 की वैल्यू हो गई 45, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 45 इंटू 5, ये वैल्यू आएगी 225। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक आर्टिकल पे मार्क्ड प्राइस 40% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस, उस आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया जाता है 180 रुपीज़ एंड उसको प्रॉफिट होता है 20%। हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना। 40% ज़्यादा है तो यहाँ से सीपी एंड मार्क्ड प्राइस के बीच हमें रेशियो मिल जाएगी। 40% मतलब 2/5, 5 पे 2 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 5 एंड 7। अब 20% का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो यहाँ से सीपी एंड एसपी के बीच हम रेशियो निकाल सकते हैं। 120 की वैल्यू होती है 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 5 एंड 6 की रेशियो। यहाँ से हम सीपी एसपी एंड एमपी के बीच रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये है 5, ये है 6 एंड ये है 7। हमें पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देंगे 1 का एंड इस 1 की वैल्यू दी गई है 180। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 900। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विशाल अपने सामान पे इस तरीके से प्राइस मार्क करता है कि उसको 20% का डिस्काउंट देने पे 60% का प्रॉफिट हो जाए। अगर वो 20% के प्लेस पे 28% का डिस्काउंट देता, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? प्रॉफिट हो रहा है 60%। तो यहाँ से सीपी एंड एसपी के बीच हम रेशियो निकाल सकते हैं। इसको हम CP1 एंड SP1 नाम देंगे। अगर सीपी हमारा 100 है तो सेलिंग प्राइस होगा 160 क्योंकि 60% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें एसपी दिया गया है 160, यहाँ से हम मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं।
मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4/5। 4 से ये जाएगा 40 टाइम्स। यहाँ से हमें मार्क्ड प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी 200। अब 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ से हम नया वाला सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क्ड प्राइस है हमारा 200 एंड उसको डिस्काउंट देना है 28% का, ये हो जाएगा 28/100। 100 माइनस 28 करेंगे, ये वैल्यू आएगी 200 इंटू 72/100। 100 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा एंड नया वाला सेलिंग प्राइस आएगा 144। कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 एंड नया वाला सेलिंग प्राइस है 144, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 44%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। शॉप पी पे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है इतना, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, इतना, इतना और इतने का। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 2000। हमें फाइंड करना है मार्कअप परसेंटेज कि मार्क्ड प्राइस कितना परसेंट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है 2280 एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी गई है 2000। मार्क्ड प्राइस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, तो 100 पे 24 का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 76/100। अगेन 25% का डिस्काउंट, ये हो जाएगा 3/4। अब 20% का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 4/5 एंड फाइनल हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिलेगी एंड सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दी गई है 2280। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 19 से ये जाएगा एंड 19 से ये जाएगा 25 टाइम्स। 19 से ये जाएगा 1 एंड 2 120 टाइम्स एंड 3 से अगर डिवाइड करते ये जाएगा 40 टाइम्स। 25 4 जा होता है 100 एंड ये हो जाएगा 5000। सो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू हमें मिल, मार्क्ड प्राइस कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये 3000 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ से हम परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 150%। ये है हमारा मार्कअप परसेंटेज। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम उतना ही कवर करेंगे जितना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक दूसरी वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ने पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना इस चैप्टर से रिलेटेड है। मान लो एक शॉपकीपर है, वो 10% लेस वेट यूज करता है एंड उस आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट तो होगा एंड जो प्रॉफिट होगा उसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। क्योंकि वो 10% लेस वेट यूज कर रहा है, तो जितना वेट वो कम यूज कर रहा है उसमें उसको प्रॉफिट होगा। मान लो कॉस्ट प्राइस 1000 ग्राम का है 1000 रुपीज, तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 रुपये। कस्टमर को वो बेच रहा है 1 ग्राम 1 रुपये में, कस्टमर को ये नहीं पता है कि वो लेस वेट यूज कर रहा है, वो 900 ग्राम चीजें दे रहा है लेकिन वो पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के। 900 ग्राम का प्राइस होगा 900 रुपये एंड 1000 ग्राम का प्राइस होगा 1000 रुपये। यहाँ पे उसको
प्रॉफिट होगा 100 रुपये का। मतलब अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 900 पे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ये वैल्यू है 11.11%। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम अब इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार है, वो 1 kg के प्लेस पे 800 ग्राम का वेट यूज करता है एंड कॉर्न को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड। यहाँ से हम सीपी एंड एसपी की रेशियो निकाल सकते हैं। वो दे रहा है केवल 800 ग्राम एंड बता रहा है 1000 ग्राम। यहाँ पे उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 200 ग्राम के उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो 200 ग्राम सामान नहीं दे रहा है, मतलब 200 ग्राम के पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको 200 एंड वो दे रहा है केवल 800 ग्राम वेट एंड इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। ये हो जाएगा 4 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 25%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक डिसऑनेस्ट सेलर है, वो अपने आर्टिकल को 16.67% ज़्यादा मार्क करता है एंड एक डिस्काउंट देता है 10% एंड वो कंपनी से 25% एक्स्ट्रा अमाउंट पाता है। इसके बावजूद वो 6.25% कम वेट यूज करता है। तो हमें फाइंड करना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। 16.67% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। अब समझते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे। पहले उसको 25% ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, फिर उसमें वो 66.67% ज़्यादा मार्क करता है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है एंड एट लास्ट उसको 6.25% का और प्रॉफिट होता है। सो उसको 4 तरीके कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सीपी एंड एसपी की हम रेशियो निकाल सकते हैं। 25% ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है उसको, तो 25% का मतलब 1/4, 4 पे 1 का इंक्रीज। अब इसकी वैल्यू होती है 1/6, तो 6 पे 1 ज़्यादा मार्क कर, ये हो जाएगा 6, 7। अब 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट देगा तो 9। 6.25% लेस सेल करता है, तो 6.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16 एंड 16 पे 1 कम, ये हो जाएगा 15 एंड 16। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए इन सब को कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स एंड 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स। 5 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 4 से ये जाएगा 3 से ये जाएगा 5 टाइम्स। ये वैल्यू आएगी 5 एंड 7। अगर हम प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल निकालें तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, ये वैल्यू आएगी 40%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राजेश प्राइस मार्क करता है 50% ज़्यादा एंड डिस्काउंट देता है 8.33%। खरीदते टाइम वो 27.27% ज़्यादा राइस प्राप्त करता है एंड वेट वो इतना यूज़ करता है। बेचते टाइम कस्टमर को बोलता है 1 kg, लेकिन वो 1 kg के प्लेस पे 875 ग्राम का वेट यूज़ करते हैं। हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। यहाँ से हम सीपी एंड एसपी की रेशियो निकालेंगे। उसको 27.27% ज़्यादा राइस मिलता है, इसकी वैल्यू होती है 3/11। 11 पे 3 ज़्यादा, ये हो जाएगा 14। वो मार्क करता है 50% ज़्यादा अमाउंट, मतलब 2 पे 1 का इंक्रीज, ये हो जाएगा 2, 3। 8.83% का डिस्काउंट देता है। 8.33% का मतलब है 1/12। 12 पे 1 का डिस्काउंट, ये हो जाएगा 12, 11। अब वो 1000 के प्लेस पे
875 का वेट यूज़ करता है। अगर हम इसको 25 से डिवाइड करें, ये आएगा 35, 40, मतलब रेशियो मिलेगी 7 और 8 की। यहाँ पे हो जाएगा 7, 8। इन सबको हम कर देंगे डिवाइड, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स। हमें रेशियो मिलेगी 1 और 2 की। प्रॉफिट परसेंट निकालें तो ये आएगा 100%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक डिसऑनेस्ट सेलर है जो 20% ज़्यादा मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से एंड डिस्काउंट देता है 20%। वो 20% लेस वेट यूज करता है आइडियल वेट से। आइडियल वेट है 1 kg, 1 kg से 20% कम वेट यूज करता है। हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। यहाँ से हम CP एंड SP की रेशियो फाइंड करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पे हमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच रेशियो मिल रही है। 20% इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज एंड 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 5 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 4। 20% लेस वेट यूज किया जा रहा है। 1 kg का 20% मतलब 1000 ग्राम का 20% होगा 200 ग्राम, तो केवल 800 ग्राम कस्टमर को मिल रहा होगा, लेकिन कस्टमर को पता है 1000 ग्राम ले जा रहा है, तो इनके बीच रेशियो आएगी 4 और 5 की। इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। रेशियो मिलेगी 5 और 6 की, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, ये आएगी वैल्यू 20%। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आखिर हम इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसको समझो। देखो एक कॉस्ट प्राइस पे हम 20% ज़्यादा मार्क कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 6/5। ये जो वैल्यू आई है वो है मार्क्ड प्राइस एंड हमें पता है हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं मार्क्ड प्राइस पे एंड यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो इस वाली वैल्यू में हम 20% डिक्रीज कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/5। अब ये जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली सेलिंग प्राइस की, ये हो गया SP, बट इसमें वो 20% लेस वेट यूज करता है, तो इसलिए इसमें हम 5/4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, फाइनल सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए हम इन सारी वैल्यूज को कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। शुभम एक लैपटॉप के प्राइस को इतने % से इंक्रीज करता है एंड उसके बाद 16% इंक्रीज करता है। उसके बाद वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। अगर वो मार्कअप एंड डिस्काउंट % को रिवर्स कर दे तो उसको इतना अमाउंट ज़्यादा मिलता है। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है लैपटॉप का। हम ओवरऑल परसेंटेज फाइंड करेंगे सबसे पहले। देखो इसकी वैल्यू होती है 1/8, तो 8 पे 1 का इंक्रीज, ये हो जाएगा 9। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/25, 25 से 4 ज़्यादा, ये हो जाएगा 29। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। 16.67 की वैल्यू होती है 1/6, 6 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5। 25% का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 4 पे 1 का डिस्काउंट 3। 5 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 320 एंड ये हो जाएगा 261। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला गया है कि मार्कअप एंड डिस्काउंट को रिवर्स करना है, मतलब जो डिस्काउंट दिया गया है जितने % का, अब हम उतने % का मार्कअप करेंगे एंड जितने % का मार्कअप है उसको हम एज अ डिस्काउंट यूज करेंगे, तो इसको हम डिस्काउंट की तरह लेंगे। तो 8 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 7। 25 पे 4 का डिस्काउंट देंगे, ये हो जाएगा 25 एंड 21। अब इसको हमें मार्कअप के जैसे यूज करना है, तो 6 पे 1 का इंक्रीज, ये हो जाएगा 7। 4 पे करेंगे 1 का इंक्रीज, ये हो जाएगा 5
इन सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ये भी वैल्यू हो जाएगी 320 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 343। इससे ये अमाउंट ज़्यादा है 82 एंड इस 82 की वैल्यू हमें दी गई है 1640। 82 से ये जाएगा 20 टाइम्स। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ये है 320 एंड 320 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6400। सो लैपटॉप का प्राइस होगा 6400। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो इस वीडियो में हमने बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई और डाउट रहेगा, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा है तो, क्योंकि इस एक वीडियो में वो सारी चीज़ें जो आपको एक पेड कोर्स में दी जाती हैं, सारे छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस। एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।